जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे ESIC नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी से रिलेटेड। आप सभी को बहुत सारे दोस्तों डाउट हैं, एग्ज़ाम आपका कब लगने वाला है, क्या प्रोसेस रहेगा, ये पूरी अपडेट आप सभी को पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आप सभी को मिल गई होगी और आप सभी को पता भी होगा। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे दोस्तों कि एग्ज़ाम कब लगेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है और दोस्तों कैसे तैयारी करें इतने कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम रहा है, और कैसे आप तैयारी करें। तो पूरी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। और यदि आप नर्सिंग जॉब अपडेट के चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी आ रही है पास में, उसको ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों ESIC वैकेंसी का एग्जाम आप सभी को पता है संडे को होने वाला है। 7 जुलाई को 7 जुलाई को आपको संडे का आपका एग्जाम लगने वाला है 2024। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें एग्जाम ड्यूरेशन की तो आपका 2 आवर्स का एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज़ है, आप सभी को कहीं ना कहीं पता भी होगा, जिनको नहीं पता है तो उसको बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। अब एग्जाम टाइम की बात करें तो संडे को आपका 2 PM टू 4 PM आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे रहने वाला है। 2 आवर्स का आपके पास में टाइम रहेगा दोस्तों। और बात करें सब्जेक्ट की तो 100 क्वेश्चन मार्क्स आपके आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन ही आपके किस सब्जेक्ट से रहने वाले हैं, सारे जो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं उनसे यहाँ पे रहने वाले हैं। नॉन नर्सिंग पैटर्न इस बार बिल्कुल भी नहीं है ESIC के अंदर। पिछली बार आप सभी को पता है कि लास्ट 2016-2019 का जो ESIC का पेपर हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से और 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से भी रहने वाले थे। अब दोस्तों नर्सिंग के आपके क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे बात करें तो आपका पेपर बिल्कुल ऑफलाइन मोड से होने वाला है। ऑफलाइन मोड से होने वाला है। ऑफलाइन मोड रहेगा आपका OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा। कैसे होगा? OMR। जी हाँ दोस्तों, OMR आपको फिल करनी होगी। आपका ऑफलाइन मोड से इस बार पेपर होने वाला है। इस बार आपका पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं रखने वाला है। क्लियर चीज़ है दोस्तों, ये तो आपकी होगी मेन बात कहीं ना कहीं जो आपका एग्जाम लगने वाला है 7 जुलाई को। अब दोस्तों बहुत कम टाइम है, कैसे तैयारी करें, अपन क्या पढ़ें, आप सभी को पता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि नर्सिंग जॉब अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को ESIC से रिलेटेड स्पेसिफिक क्लास है जो लगातार आपको 11 AM मिल रही है मॉर्निंग के टाइम। दोस्तों रैपिड जो रिवीजन आपके पॉइंट है वो आपको करवाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बार बार आपके एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार आप सभी के लिए 20 क्लासेज हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको पूरी जो क्लासेज हैं उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा और या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से जाके आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वो दोस्तों वो सभी क्लासेज जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ी हेल्पफुल यहाँ पे होने वाली। क्लियर चीज़ है, तो आप सभी लोग वो क्लासेज भी जरूर देखें। अब दोस्तों बात का इतने कम समय में आप कैसे तैयारी करें, हाउ टू स्टडी की बात करें दोस्तों, आपको कैसे स्टडी करनी है, क्या रणनीति बनानी है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। अब दोस्तों बात करें तो कम समय रहा है, बहुत ही कम समय रहा है। अब दोस्तों बात करें यदि आपके पास में जिस भी कोचिंग की थ्योरी है, थ्योरी का पार्ट है आपके पास में, वो आप रिवाइज करें फास्टली। थ्योरी को आप ज़्यादा वेटेज दें अभी। उसके बाद में बात करें तो MCQ की बात करें तो अभी कम समय रहा है। यदि आप डेली के 200 to 300 क्वेश्चंस करते हैं तो आपके लिए मोर सफिशिएंट रहेंगे दोस्तों। यदि आपके पास में एबिलिटी है कि मैं डेली 500 क्वेश्चंस कर सकता हूं तो कहीं ना कहीं और बेटर रहेगा। यदि 500 आप क्वेश्चंस करते हैं तो कहीं ना कहीं 10,000 क्वेश्चंस मात्र आप कितने दिनों में कर लेंगे? 20 डेज के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर चीज़ है, 20 डेज के अंदर आप 10,000 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ऑनलाइन यदि बात करें तो एक यदि कोई बुक आती है उसमें बड़ी से बड़ी बुक है, उसमें 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। क्लियर चीज़ है, यदि आप 500 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं 20 डेज के अंदर। तो इतना मैं आपको नहीं मान सकता, सभी कैंडिडेट इतना नहीं कर पाते हैं। 200 to 300 आप यदि क्वेश्चंस करें डेली, और साथ में दोस्तों अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। और दोस्तों आप सभी को बताएं कि जो रैपिड रिवीजन जो आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम नर्सिंग जॉब अपडेट चैनल पे करवा रहे हैं। उन सभी का आप नोट्स बना लें, वो आपको एग्जाम से पहले दोस्तों रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता है जिस टॉपिक के अंदर से, वहाँ से हमने दोस्तों की पॉइंट आप सभी के लिए करवाए हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल आप सभी के लिए रहेंगे।
अब ये तो क्राइटेरिया हो गया कि आपको कैसे स्टडी करनी है। लगातार दोस्तों बिना घबराए आपको तैयारी करनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ऐसे नहीं कि 2 दिन स्टडी की और 1 दिन बीच में गैप ले लिया, ऐसा आपको बिल्कुल कतई भी नहीं करना दोस्तों। लगातार डेली बेसिस आपको स्टडी करनी है और कहीं ना कहीं मैंने ये जो आपको क्राइटेरिया बताया ये आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी रहने वाला। अब थ्योरी को कैसे पढ़े दोस्तों, बहुत बोल रहे हैं कि कैंडिडेट की थ्योरी पोर्शन बहुत लंबा है हमारे पास में, जैसे कि आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ले लिया या फिर ओबीजी ले लिया। तो दोस्तों आपको कैसे स्टडी करनी है, ओबीजी फंडामेंटल के नोट्स तो बहुत बड़े हैं, 2-3 कॉपी आपके पास में, तो आप उनमें से जो आपने पढ़ रखा है पहले, कहीं ना कहीं इजी पॉइंट आपको आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हुए कहीं ना कहीं उनको पढ़े और रिपीट करें। जो कहीं ना कहीं डाटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद करने बहुत ही जरूरी। तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसली फास्ट इस थ्योरी को रिवाइज कर ले एक बार, और साथ में दोस्तों एमसीक्यू करें। जैसे कि आप थ्योरी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से किसी भी बुक से आप 1 से 2 बुक में से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर चीजें, ये आपको टॉपिक वाइज टॉपिक भी आप कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करें, अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात करूं तो इसमें आपको सब कजरा नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करें तो आपका ट्रेकियोस्टोमी टॉपिक हो गया, ट्रेकियोस्टोमी हो गया। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, या फिर बात करो तो सीपीआर। अब सीपीआर के अंदर आप सभी को पता है कि यहां से क्वेश्चंस आता ही आता है। कोई भी नर्सिंग का एग्जाम ले लो, उसके अंदर दोस्तों सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। तो उस टॉपिक की थ्योरी आप बहुत अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद में उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जहां पे भी आपको मिल रहे हैं वो आप इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। तो इस टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़ लें कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो तो आपको कहीं ना कहीं राइट होगा ही होगा। क्लियर चीज़ है, तो ये आपके सारे टॉपिक हैं वो आप क्लियर कर दें। आप सभी को पता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करें तो प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपका जो ईटी ट्यूब हो गया, एनजी ट्यूब हो गया, ट्रेकियोस्टोमी हो गया, उसके बाद में कोलोस्टोमी बैग है, और यहाँ से दोस्तों लीवर बायोप्सी है, आपकी रीनल बायोप्सी है, बोन मैरो बायोप्सी है। यहाँ से आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। वहीं दोस्तों बात करें तो ओबीजी में आप सभी को पता है कि जो आपका लेबर है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो एपीएच है, पीपीएच है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बहुत अच्छे से पढ़ लें। पूरा सिलेबस नहीं हो उसकी कोई गम नहीं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक आपको क्लियर करना बहुत ही दोस्तों जरूरी रहने वाला। ये तो होगी आपकी सिलेबस की कैसे कवर करना है, कैसे आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। क्योंकि इस बार एक बेटर चीज़ ये है कि आपका जो भी 100 क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी नर्सिंग के हैं, नॉन नर्सिंग का पैटर्न यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो नॉन नर्सिंग का पैटर्न नहीं है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाली है। अब दोस्तों आपके मई का टाइम चल रहा है, जून आपके पास में पूरा रहने वाला है और 7 जुलाई को एग्जाम है, तो 7 डेज वो आप सभी के लिए रहने वाले। तो ऑन एंड एवरेज की बात करें तो 1.5 मंथ का आपके पास में टाइम है आज से लेके। क्लियर चीज़, तो काफ़ी अच्छा टाइम है दोस्तों। बात करें तो 45 या 50 डेज तक का आपके पास में टाइम है, तो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप, यदि आप 500 क्वेश्चन करते हैं तो आप सभी 20 दिन के अंदर आप बुक कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप 250 क्वेश्चंस करते हैं तो 40 डेज के अंदर आप कंप्लीट बुक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 40 डेज के अंदर बुक कंप्लीट कर पाएंगे। कोई भी यदि आप बुक पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कोई भी बुक आप बेस्ट हो सकती हैं। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो सभी बुक आप सभी के लिए बेस्ट है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि वो ये बुक पढ़ रहे हैं, मुझे भी ये बुक पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोई भी आप एक बुक जिसको आपने 3 से 4 बार यदि पढ़ लिया है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्लियर चीज़ है, एक बुक को बार बार पढ़े, ऐसे नहीं कि बहुत सारी बुक को एक बार पढ़े, वो गलत है। एक ही बुक को ज़्यादा बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आप सभी के लिए रहेगा। ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी ESIC नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी से रिलेटेड। और आपको कोई डाउट है, आप सभी को पता है नंबर ऑफ पोस्टें कितनी थी, 1930 पोस्टें थी ऑल ओवर इंडिया की बात करें दोस्तों। कंपटीशन इस बार बहुत है, 3,10,000 प्लस आपके फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए थे। आप सभी को पता है 3,10,000 प्लस यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए थे, अलग अलग कैटेगरी वाइज। बहुत सारा दोस्तों कंपटीशन आप सभी के लिए, कहीं ना कहीं माना जाए तो एक पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं 300 कैंडिडेट का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। जनरल के लिए बात कर ले तो 300 कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप सभी लोग इसमें कंटिन्यू बेस पे लगातार तैयारी करते हैं और पॉजिटिव रहें। सिलेक्शन दोस्तों आपका होगा, बिल्कुल आज नहीं तो कल होगा, लेकिन सिलेक्शन श्योर है। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहे, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते रहें।
और भी यदि को आपको कोई डाउट है, कोई क्वारीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, या फिर हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है नर्सिंग जॉब अपडेट का टेलीग्राम चैनल है, ये आप टेलीग्राम पर जाएं, डायरेक्ट सर्च करें नर्सिंग जॉब अपडेट, तो भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है वहाँ से जाके भी आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लिंक से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कोई आपको डाउट है, मेरे से पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे जाके मुझे कर सकते हैं। क्लियर चीज़ें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट हमेशा की तरह कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।